प्रेस के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आभारी हूं कि आप लोग जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप हमेशा ही जो हमारी जो डिमांड्स है पेंशनर की वक्त वक्त पे जो आप सरकार के सामने उठाते आए हैं। साथियों, जैसा कि आपको भली भांति मालूम ही है कि हमारा जो मेन इस टाइम डिमांड्स बोलेंगे या अपना हक बोलेंगे जो पेंशनर का है, आप जानते हैं कि पेंशनर का जो ये पे स्केल है और एम्प्लॉइज का जो पे स्केल है, ये 10 साल बाद रिवाइज हुआ। तो जो हमारा पिछला स्केल है 2016 से ड्यू है, और ये जो पंजाब में इसकी रिपोर्ट जो दी थी, पहले जो सेंटर का 7th पे कमीशन था और पंजाब का 6 था, इसकी रिपोर्ट जो है 2022 में आ गई थी। पर 2022 में जो हमारी तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने हमारे को सिर्फ 50,000 रुपया दिया था। उसके बाद जब सरकार बदली और जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब से इन्होंने अपने इस पद को सुशोभित किया, उसके बाद जो पेंशनर का जो मेन मुद्दा था पीछे से लेकर, उसमें 2 किस्तें डीए की पेंडिंग थी, वो उन्होंने दी। और उसके बाद पेंशनर के लिए जो 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग पेंशनर थे, उनका सब कुछ क्लियर किया। उसके बाद दोबारा इन्होंने 16 जो दूसरी नोटिफिकेशन की, उसमें 2016 के जो रिवाइज स्केल थे, वो 75 से ऊपर के जो पेंशनर है, जो उनका उसमें फिक्सेशन हुई थी, वो क्लियर किया। और अभी 60 साल से जो बाकी के हैं, मैं कहूंगा 60 साल तो क्या, पर जो 2016 में जो 58 साल से थे, जो अब जो है कोई 65-66 का हो गया है, कोई इससे कम है। सबसे ज्यादा जो ड्यू है वो पेंशनर 2016 में रिटायर हुए हैं और जनवरी 22 तक के हैं। इनमें जो है अलग अलग जो कैटेगरी हमारी क्लास 3, क्लास 4 और दूसरे क्लास 1, इनकी मैक्सिमम जो पैसा है, क्योंकि इनको जो पे स्केल वगैरह जो नया रिवाइज हुआ है वो नए से नहीं मिला, इनको पिछले पे स्केल से पुराने से मिला है। पर जो पेंशनर 65 और 70 के बीच भी है, जो जिनकी जो प्री 2016 है, उनको भी अभी माननीय मुख्यमंत्री ने थोड़े दिनों पहले ही नोटिफिकेशन की है, उनका भी क्लियर हो चुका है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो आज हमारे स्टेट की जो यहाँ मीटिंग होने जा रही है, कल माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है। पिछली बार भी हम माननीय मुख्यमंत्री से 4 मई को हम मिले थे, और उसके बाद भी उन्होंने क्लास 4 का जितना भी पेंडिंग था, जो एरियर था 2016 का, और उसके वो क्लियर कर दिया था। और मेडिकल बिल के लिए जो रिम्बर्समेंट थे, और तकरीबन इन्होंने कोई 161 करोड़ जो अभी दिया है, इसकी नोटिफिकेशन भी पहले 11 जो जून को हो चुकी है। जो हमारे कई साथी भी बोलते हैं कि हमारे कहने से ये सब कुछ हुआ, पर उनकी मीटिंग तो 14 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री ने से हुई है, और 11 तारीख को फाइनेंस ने ये नोटिफिकेशन कर दी थी कि जितना भी ड्यू मेडिकल का है, जो भी है, हर एचओडी वो हमारे पास भेजे और हम उसका जो पैसा देने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस टाइम पेंशनर का जो है 2016 और जो 22 के बीच है, इसमें चाहे कोई भी कैटेगरी हो, हमारी माननीय मुख्यमंत्री से जो कल मीटिंग होने जा रही है, उसमें मेन मुद्दा ये रहेगा कि वैसे तो हम डिमांड करते हैं कि आप 100% अभी दो, पर स्टेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखते हुए, और हम ये चाहेंगे एटलीस्ट ये चाहेंगे कि कम से कम हमारे को 50% अभी मिले, और उसकी नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी की जाए, इसी महीने की जाए, जुलाई में, और अगले महीने से ये हमारे को मिलना शुरू हो जाए। 3 में मुख्य मुद्दे जो मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा हमारा है 2016 और 22 के बीच के जो पेंशनर रिटायर हुए हैं, उन्हीं के मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ। उनका जो एरियर सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है जो पे कमीशन का, उसकी अदायगी के लिए हम बात करेंगे, चाहे वो ग्रेजुटी हो, लीव एनकैशमेंट का डिफरेंस हो,
या जो हमारे जो बाकी ड्यूज है, जो एरियर है, चाहे वो एज ए एम्प्लॉय एरियर है जो अब पेंशनर हो चुके हैं, और या एज ए पेंशनर एरियर है, ये सब कुछ पेंडिंग है। इसके बारे में मैं यही तो बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट हम चाहेंगे कि कम से कम 50% जो माननीय मुख्यमंत्री है अभी हमारे को दे और जल्दी से जल्दी इसकी नोटिफिकेशन करे। उसके अलावा हमारा 15% डीए पेंडिंग है। हम ये भी चाहेंगे कि आने वाले जो स्वतंत्रता दिवस पे है, सबको उम्मीद रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पे घोषणा करे और जो डीए है कर्मचारियों का और पेंशनर का उसको देने की घोषणा करे। और इसके अलावा कुछ एक जो हमारी दूसरी डिमांडें है और वो भी होती है, सबसे बड़ी जो डिमांड है हमारी इस टाइम जो है कि जेसीसी का गठन किया जाए पेंशनर के लिए। अभी तक जब से माननीय मुख्यमंत्री आए हैं तब से लेकर पेंशनरों के साथ जेसीसी नहीं हुई है। तो हम ये चाहेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे को जो अपने टेन्योर में दिया है इसका भी हम जो स्वागत करते हैं। और आने वाले दिनों में जो कुछ एक हमारी डिमांड्स होती है, फाइनेंशियल डिमांड नहीं होती और दूसरी भी डिमांड होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड होती है, कई जो मुद्दे हैं वो जेसीसी में जो है वो रिड्रेस हो जाते हैं। तो मेन मुद्दा ये भी रहेगा माननीय मुख्यमंत्री से हमारा बात करने का कि पेंशनर के लिए जल्दी से जल्दी जेसीसी का गठन किया जाए। और अब हम धन्यवादी है माननीय मुख्यमंत्री के कि जो मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल थे वो क्लियर हो चुके हैं और बस एक ही जो मेन डिमांड बची है 16 और 22 के बीच के जो पेंशनर है इनका जो एरियर है कम से कम 50% जो है अभी दिया जाए। आप जेसीसी की बात कर रहे हैं और 1.5 साल यहाँ पर अब लगभग सरकार को बचा है, तो लगता है आपको जेसीसी का गठन हो जाएगा? बिल्कुल, हम बिल्कुल आशावादी है, क्यों नहीं होता। हमेशा पिछले सरकार की बात करूं मैं, जो आउट गोइंग उस टाइम सीएम साहब थे, हमारे 31 अगस्त 22 को एक ही जेसीसी पिछली सरकार के दौरान हुई थी हमारे से पेंशनर से, वो 31 अगस्त 2022 को हुई है पूरे टेन्योर में। अभी तो इस सरकार का अभी आप बोलते हैं कि जैसा हमारे को भी पता, आप भी बोल रहे हैं अभी कम से कम 1.25 साल या 1.5 साल से कुछ कम जो समय बचा है। हम पूरे आशावादी है कि माननीय मुख्यमंत्री एम्प्लॉइज के लिए और पेंशनर के लिए जेसीसी का जल्द गठन करेंगे। और जो उज्ज्वल जो हमारे मुद्दे होते हैं जो वो उसमें डिस्कस होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस से मुद्दे हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव भी बड़े सारे मुद्दे होते हैं। तो हम पूरे आशावादी है कि माननीय मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी घोषणा करेंगे और कल हमारा ये मेन मुद्दा रहेगा उनसे बातचीत करने का भी। अगर इन मांगों पर यहाँ पर सहमति नहीं बनती तो आगामी क्या रहेगा? जहां तक आप पहले भी मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए 2023 में बहुत बड़ा स्टेट में भूचाल आया और भूचाल नहीं कि मैं कहूंगा आपदा आई और उससे करोड़ों का नुकसान हुआ, पर उसके बावजूद भी 25 में फिर आपदा आई। फिर भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पेंशनर्स को दो डीए की किस्तें जो पिछली सरकार की पेंडिंग थी वो दी। और जो जैसा मैंने पहले भी बोला 80 साल से ऊपर, 75 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, और अब तो जो 65 से 70 के बीच के भी जो पेंशनर है जो 2016 से पहले के रिटायर है वो भी क्लियर कर दिया है और मेडिकल रिम्बर्समेंट का भी क्लियर कर दिया है। हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री से कि अभी आने वाले दिनों में अभी और इससे जो अगला फाइनेंशियल ईयर रहा इसमें जो भी पेंडिंग हमारा पेंशनर का पिछली सरकार ने रखा था तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब जो ड्यू था वो उसको अवश्य ही उसको क्लियर करेंगे। आत्माराम जी, आपने इसको संयुक्त मोर्चे का नाम दिया है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे पेंशनर अलग अलग धड़े में बट गए, मांगे एक है तो एक ही छाते के नीचे चलकर क्यों नहीं सीएम से डिमांड की जाती है, अलग अलग धड़े में यहाँ पर बातें की जाती है? एग्जैक्टली आपका बहुत अच्छा जो ये सवाल है उसका मैं उत्तर इस तरह दूंगा। कोई भी संस्था जो चलती है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारा जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन था ये उस टाइम स्वर्गीय जीवानंद जीवन जी जो आईएएस से रिटायर थे उनके टाइम से लेकर 2006 से लेकर हमारे से जो है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जो है जुड़ा हुआ है। और पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के जो पिछले भी इलेक्शन हुए थे उसमें भी मैं इलेक्ट हुआ था। अभी जब हमारे सुंदरनगर में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के इलेक्शन हुए तो जो ये दूसरा गुट है जिसको आप बोलते हैं ये उसमें नहीं आया, पर ये सोलन में कोई 40-50 लोग सोलन में इकट्ठे हो गए, वहां उन्होंने एक एडहॉक बॉडी बना दी। और उसके बाद हमारे 6 तारीख को जो 2025 में
6 जुलाई को जो सुंदरनगर में इलेक्शन हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुए। उसमें ये प्रावधान है कि जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हर जिला के और जनरल सेक्रेटरी, हर ब्लॉक के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी वहां वो उपस्थित थे। उसके अलावा 5 डेलीगेट जो हर जिलों से थे। तो हमारा इस तरह का इलेक्शन वहां हुआ है। पर इनका जो इलेक्शन है, मैंने आपको बोला है, डॉग बॉडी सोलन में बनाई, 50-60 आदमी बैठे थे। उसके बाद 8 तारीख को इन्होंने कांगड़ा में एक जगह एक सम्मेलन किया, उसमें ये जो लोग है ये बने। अब ये अपने आप को बोलते हैं कि हम पेंशनर वेलफेयर हम असली है। तो ये जो आप के सामने मैं ये बोल रहा हूं, हमारा जो पेंशनर जो फ्रंट है, पिछले पेंशनर दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे और हमने घुमारवी में वहां तकरीबन 10-12 हजार पेंशनर के सामने माननीय मुख्यमंत्री ने यह बोला था कि आने वाले दिनों में मैं जल्दी ही आपकी जो डिमांड्स है जेसीसी का गठन वो भी करूंगा और पेंशनर के जो भी मुद्दे हैं उनकी जो हम रिडेशन करेंगे। तो इसीलिए चाहे वो भी ये बोल रहे हैं और हम भी ये बोल रहे हैं, पर वो बहुत गिने चुने लोग हैं जो अपने आप को सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से सबसे ज्यादा और मीडिया के माध्यम से जो क्लियर जो लोगों के सामने है वो संदेश देते हैं। हम जो है आज हमारे बीच जो है मंडी जिला के प्रधान यहाँ उपस्थित है, बिलासपुर के जनरल सेक्रेटरी यहाँ है और जो बाकी भी हमारे फ्रंट के जो लोग हैं, पूरे जिला शिमला के प्रधान और अन्य लोग जो ये है, हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक ही हमारा मुद्दा है माननीय मुख्यमंत्री के सामने, अब जो मेन मुद्दा है 16 और 22 के बीच के जो पेंशनर के ड्यूज है उनको क्लियर करना और डीए की जो पेंडिंग किस्त है उनको दिलाना है। सर, क्या ये गुटबाजी तो नहीं वजह है जो इतने लंबित हो रहे हैं, क्योंकि आपस की जो लड़ाई है उसकी वजह से तो पता है। आपने जो बोला, हो सकता है कि जो ये लोग है ये लोगों की ये गुटबाजी भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो भली भांति जानते हैं और हमने भी बोला है कोई भी संस्था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। अब वैसे तो कोई भी आदमी है 10-12 आदमी इकट्ठे हो एसोसिएशन बना ले वो मान्य है, पर जो हमारा ये पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन है जो जब से लेकर ये बना है, आईएएस अफसर इसके रहे, दूसरे जो बाकी लोग इसके ऑफिस बेरर रहे, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है और प्रदेश में ये सबसे बड़ा जो है मान्य प्रताप जो संगठन है। आज तक जितनी भी जेसीसी हुई है, चाहे राजा वीरभद्र के टाइम हुई है, चाहे वो धूमल जी के टाइम हुई है, जो भी पहले हुई है, हमेशा हमारा जो गुट है उसमें यही उसको लीड करता है, वही हो जाता है। और आने वाले दिनों में भी मैं ये बात समझता हूं कि हमारे से जो भी बात होगी और हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेंशनर है हमारे तकरीबन 2.25 लाख या 1,80,000 के करीब, वो बड़ी भांति समझते हैं कि कौन सी बॉडी है जो ड्यूली इलेक्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री भी ये भली भांति जानते हैं कि जो कुछ लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं वो इस जो हमारे गुट में है वो नहीं है। हमारा जो गुट है ये नॉन पॉलिटिकल है, इसमें कोई भी संस्था जो है इसकी जो है ये नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा और हमेशा पेंशनर के हित की हम बात करेंगे।